रहस्य, रात क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के उजाले के बाद अचानक अंधेरा क्यों छा जाता है? आखिर सूरज कहाँ चला जाता है? आज हम इस कुदरती रहस्य को गहराई से समझेंगे। असली वजह, पृथ्वी का घूमना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सूरज आता जाता है, लेकिन सच ये है कि हमें सूरज स्थिर दिखाई देता है क्योंकि हम पृथ्वी पर खड़े हैं। असल में पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। घूमते समय पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की ओर होता है वहां दिन होता है, और वही हिस्सा जब सूरज से विपरीत दिशा में चला जाता है तो वहां रात हो जाती है। यही कारण है कि दिन और रात बनते हैं। लेकिन क्या सूरज सच में रुका हुआ है? यहाँ एक और दिलचस्प सच छिपा है। पृथ्वी की तुलना में हमें सूरज स्थिर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सूरज भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। सूरज अपनी धुरी पर भी घूमता है और साथ ही वो पूरी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारा सूरज लगभग 22 से 25 करोड़ वर्षों में आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर पूरा करता है। इस अवधि को एक आकाशगंगीय वर्ष कहा जाता है। यानी हम सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं घूम रहे, हम पूरा सौरमंडल लेकर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। हमें महसूस क्यों नहीं होता? अब सवाल उठता है, अगर पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है तो हमें झटका क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम, हवा, समुद्र, पेड़, सब कुछ पृथ्वी के साथ उसी गति से घूम रहे हैं। जैसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को उसकी समान गति का एहसास नहीं होता, वैसे ही हमें पृथ्वी के घूमने का एहसास नहीं होता। अगर पृथ्वी अचानक रुक जाए तो? कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे। एक तरफ हमेशा के लिए दिन और भयानक गर्मी होगी, दूसरी तरफ हमेशा के लिए रात और जमा देने वाली ठंड। महासागर उफान मारेंगे, भयंकर तूफान उठेंगे और जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। निष्कर्ष तो अगली बार जब रात हो, याद रखिए, न तो सूरज सच में कहीं गया है और न ही ब्रह्मांड रुका हुआ है। हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, सब मिलकर अंतरिक्ष की एक अद्भुत यात्रा पर हैं।